आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल के कुछ और एग्जाम्पल्स। जर्नल एंट्रीज बनाने में अगर हमें कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स का जर्नल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में डेट है, मान लो 5 तारीख। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैश परचेजेज ₹5,000 भी कहा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, सामान खरीदा गया, गुड्स खरीदा गया, पैसा देकर 5,000। किसने खरीदा? बिजनेस ने खरीदा। ये जो भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं ये बिजनेस कर रहा है किसी और के साथ। तो इसको पहले देखने की कोशिश करते हैं, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं। बिजनेस ने किसी से नाम नहीं दिया है, गुड्स खरीदा। गुड्स यानी ट्रेडिंग गुड्स जो एक दुकान ने खरीदा है होलसेलर से कस्टमर को बेचने के लिए। ऐसे गुड्स को हम लोग ट्रेडिंग गुड्स कहते हैं। और ट्रेडिंग गुड्स को कभी गुड्स जर्नल में नहीं लिखा जाता है, इसे 4 नया नाम देते हैं। जब खरीदेंगे तो परचेजेस कहेंगे, गुड्स नहीं। जब बेचेंगे तो सेल्स कहेंगे। जब खरीदा हुआ वापस करेंगे होलसेलर को तो उस गुड्स को जिसे वापस किए उसे गुड्स नहीं, परचेज रिटर्न कहेंगे। और जब कस्टमर को बेचा हुआ गुड्स वापस आएगा तब उस गुड्स को सेल्स रिटर्न कहेंगे। तो इस तरह से यह बिजनेस ने किसी से गुड्स परचेज किया तो उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे परचेजेस। गुड्स खरीदा पैसा देकर, कैश देकर। कैसा ट्रांजैक्शन है ये एक कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहां गिव एंड टेक बोथ एट अ टाइम हुआ है। अब कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश ट्रांजैक्शन में 2 सवाल कर लीजिए। कैश ट्रांजैक्शन में 2 सवाल होता है, क्या लिए क्या दिए, क्या लिए क्या दिए। जवाब ढूंढिए, क्या लिए? परचेजेस। लिए हैं परचेजेस। क्या दिए? कैश। अब परचेजेस गुड्स यानी रियल, और रियल में हम जानते हैं 2 ही बात होता है, या तो कम्स डेबिट या फिर गोज क्रेडिट। यहां हमने गुड्स लिया है, परचेजेस लिया है, कम्स है तो डेबिट होगा। अब कैश रियल में वही 2 बात, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। यहां देखो कैश गोज तो कैश, रियल गोज तो क्रेडिट। अब जर्नल बना दो। जो डेबिट है कौन है? परचेजेस, उसे पहले लिख दो, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कौन क्रेडिट है? कैश, उसे बाद में लिख दो, टू कैश अकाउंट। कितने का सामान खरीदे? 5,000। गुड्स आया 5,000, कैश गया 5,000। नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कुछ नहीं, नरेशन में जो क्वेश्चन है उसी को छोटा करके लिख देना है। विद इन फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे बीइंग लगाकर। ट्रांजैक्शन का जो डेट है वो डेट लिख दो। हो गया आपका, इस ट्रांजैक्शन का जर्नल हो गया। ट्रांजैक्शन को इस तरह से ब्रेक करके एनालाइज करके समझ लीजिए। इसके बाद 2 आइटम निकाल लीजिए। उन दोनों आइटम का कौन डेबिट कौन क्रेडिट पता कर लीजिए रूल एंट्रीज में। और फिर जर्नल एंट्री में जो डेबिट है उसे पहले लिखो,
जो क्रेडिट है उसे बाद में नीचे लिख दो। अब एक और एग्जांपल लीजिए। 8 तारीख, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ₹8,000। राम से उधार खरीदे 8,000 का सामान। अब देखिए, ये कैश ट्रांजैक्शन था, तो यहां अपना नाम तो कभी नहीं, ये कैश ट्रांजैक्शन था, अपना नाम कभी नहीं, सामने वाले का नाम कैश में नहीं। नाम अगर देता भी तो हम इसमें नहीं लिखते, क्योंकि ये एक कैश ट्रांजैक्शन था। लेकिन अब इस ट्रांजैक्शन में ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तरह देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। बिजनेस ने राम से गुड्स खरीदा। गुड्स जब भी खरीदेंगे तो गुड्स का नाम होगा परचेजेस। ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा, पैसा नहीं दिया। अब ये कैसा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन है। ये एक क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहां सिर्फ लिए हैं, दिए नहीं हैं। क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन में दो सवाल क्या होगा? क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन में दो सवाल होगा, क्या लिए, किससे लिए। व्हाट इज रिसीव्ड, फ्रॉम हुम रिसीव्ड। जवाब ढूंढो। व्हाट इज रिसीव्ड, परचेजेस। किससे लिए, फ्रॉम हुम रिसीव्ड, राम। परचेजेस रियल। रियल में दो ही बात होता है, या तो कम्स या तो गोज। परचेजेस जो सामान खरीदे हैं वो आया है, कम्स, कम्स है तो डेबिट। अब राम, राम पर्सनल। पर्सनल में दो ही बात, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। यहां देखो, राम ने पाया है या दिया है? सर राम ने दिया है, राम गिवर है, तो राम पर्सनल, गिवर, गिवर है तो क्रेडिट। अब जो डेबिट है उसे पहले लिख दो। कौन है डेबिट? परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। कितने का खरीदे? 8,000। डेट क्या है? 8th। अब नेक्स्ट सेल्स देखते हैं। 15th को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000। इस क्वेश्चन को छोटा कर में, इस क्वेश्चन को अगर छोटा में कहा जाए तो इस क्वेश्चन को कैश सेल्स भी कहा जा सकता है। या तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश या फिर कैश सेल्स, दोनों का मीनिंग सेम। क्या है इस क्वेश्चन का मीनिंग? इस क्वेश्चन का मीनिंग है, बिजनेस ने किसी को नाम नहीं बताया, गुड्स सेल किया। गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स, खरीदेंगे तो नाम होगा परचेजेस, बेचेंगे तो नाम होगा सेल्स। तो यहां गुड्स बेचे हैं तो नाम होगा सेल्स, गुड्स नहीं होगा, सेल्स होगा। अब फॉर कैश, पैसा लेकर सामान बेचे हैं तो कैश आया है। यहां लेना देना दोनों हुआ है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। अपना नाम कभी नहीं, सामने वाले का नाम कैश ट्रांजैक्शन में नहीं। यहां उसका नाम नहीं दिया, अगर दे भी देता तो भी नहीं लिखते। अब ये कैसा ट्रांजैक्शन है? जैसा हम लोग बात किए, ये गिव एंड टेक दोनों है, मतलब ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। अब कैश ट्रांजैक्शन में दो सवाल क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन में दो सवाल होगा, क्या लिए, क्या दिए। जवाब ढूंढो। क्या लिए? कैश। क्या दिए? सेल्स।
कैश रियल है, रियल में दो ही बात, फिर वही कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। देखो कैश बिजनेस में कम्स है तो डेबिट। नेक्स्ट सेल्स, यानी वो गुड्स जो हम बेचे हैं, जो सामान बेचेंगे वो तो चला जाता है। सेल्स रियल गोज है तो क्रेडिट। अब देख लो कौन है डेबिट, उसे पहले लिखो, कैश अकाउंट डेबिट। कौन है क्रेडिट, सेल्स, उसे नीचे लिखो, टू सेल्स अकाउंट। कितने का ट्रांजैक्शन है, 6000। डेट जो है वो लिख दीजिए। नरेशन जैसे लिखते हैं छोटा करके, बिंग लगा के, वो लिख दीजिए। जैसे इसका नरेशन था, बिंग गुड्स सोल्ड टू राम। यहां बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। ये एक ही साथ लिख लीजिएगा। कैश सेल्स, इसका नरेशन, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स देखते हैं। लेट द डेट बी 20, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अली, रुपीज 15,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अली, अली को सामान उधार बेचे। कौन बेचा, बिजनेस। याद रखेंगे ये सारे ट्रांजैक्शंस कौन कर रहे हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के नाम पर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को, इस ट्रांजैक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अली, बिजनेस ने अली को गुड्स बेचा, गुड्स को लिखेंगे सेल्स। ऑन क्रेडिट उधार बेचा, मतलब सिर्फ दिया है, लिया नहीं है। ये कैसा ट्रांजैक्शन है, ये एक क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन है, क्योंकि सिर्फ दिए हैं, लिए नहीं है। सिर्फ दिए, क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन में दो सवाल क्या होगा, क्या दिए, किसको दिए, क्या दिए, किसको दिए। जवाब ढूंढो, क्या दिए, क्या दिए, सेल्स। किसको दिए, अली। सेल्स रियल, बेच रहे हैं तो सामान जा रहा है, गोज को क्रेडिट। अब क्या लिए, लिए तो नहीं है, किसको दिए, अली पर्सनल में दो ही बात, या तो रिसीवर या तो गिवर, या तो पाया या तो दिया। अली ने पाया है, अली रिसीवर है, तो रिसीवर होगा। और रिसीवर, पर्सनल रिसीवर है तो डेबिट। पता चल गया दो आइटम क्या है और कौन डेबिट कौन क्रेडिट। जो डेबिट है अली, उसे पहले लिख देंगे, अली डेबिट। जो क्रेडिट है, कौन है क्रेडिट, सेल्स, उसे बाद में लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितने का ट्रांजैक्शन, 15,000। डेट जो है वो लिख दीजिए। अब इसका नरेशन लिख लीजिए, बिंग गुड्स सोल्ड टू अली। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में अगर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट नहीं देता, सिर्फ देता सोल्ड गुड्स टू अली, तो भी हम समझ जाते ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पार्टी का नेम गिवन है, कैश नॉट गिवन है। ये एक इंडिकेशन है कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर
ऑन क्रेडिट वर्ड नहीं भी रहता, सोल्ड गुड्स टू अर्ली रहता, तो भी ये हम समझ जाते क्रेडिट सेल्स है। ये परचेज और सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का रूल एंट्री और जर्नल एंट्री।